जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जप वाली माला अगर टूट जाती है तो इसका क्या अर्थ होता है और हमें क्या करना चाहिए। हम माला से जप कर रहे हैं, किसी भी देव शक्ति का जप कर रहे हैं, बहुत अधिक दिन हो गया। टूटने के क्या क्या कारण बनते हैं। सबसे पहली बात कि पहले सबसे इन चीज़ों को पहले जान लीजिए कि अंधविश्वास में इसे नहीं लेना है। हर बार यह चीज़ अंधविश्वास में लेकर के नहीं जाना है। माला अगर बहुत अधिक पुराना हो गया है, धागा जो होता है वो अगर नायलॉन का नहीं होता है तो बहुत बार जो है सूती का धागा सड़ जाता है। और विशेष करके अगर आप बार बार जपमाला को स्नान करवा दे रहे हैं, गोमुख से बाहर निकाल करके दूध इत्यादि से स्नान करा दे रहे हैं, तो उसमें फिर वो सूखेगा नहीं तो दिक्कत करेगा ही, टूट ही जाता है कभी ना कभी वो। दूसरी बात है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, आप गोमुख में रखे भी हुए हैं, बहुत अधिक समय अगर हो चुका है, धागा जो है कमज़ोर हो चुका है तो टूट जाता है। जब माला टूट रहा है या जब माला का कोई एक दाना मन का टूट रहा है, रुद्राक्ष की माला है, कोई एक मन का टूट गया, ऐसी स्थिति में भी क्या करना है। सबसे पहली बात यह है कि जब माला को अगर टूट जाता है किसी भी परिस्थिति में, तो यह माना जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट आने वाली होती है तो वह माला अपने ऊपर ले लिया। जिस प्रकार से भगवान के किसी भी श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि किया जाता है, उनमें सभी अवयव को, अंगों को आवाहन करके, उनके आयुधों का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा विधि की जाती है। ठीक उसी प्रकार से जप माला में भी प्रतिष्ठा विधि होती है, उसमें भी प्राण होते हैं, यह माना जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा की चूंकि विधि हुई है, आपके प्राण पे कोई आघात होने वाला है तो उस आघात को वह माला अपने ऊपर ले ली, आप बच गए। आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है और यह भी देव कृपा से होता है, देवता की कृपा होती है तो ही इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ यही माना जाता है। दूसरा, अगर किसी भी प्रकार का कोई अभिचारिक क्रिया होने वाली हो आपके परिवार के ऊपर में, या अभिचारिक क्रिया हो गई हो और अभिचारिक क्रिया इतनी तीव्र गति से चली हुई हो कि उसको रोकने की क्षमता किसी में ना हो, किसी के शरीर पर आघात कर दिया गया, तुलसी का वृक्ष सूख गया, सम्मी जी का वृक्ष सूख गया, अपराजिता के पौधे जो हैं वो सूख गए, इसके साथ ही साथ आपके परिवार में किसी के शरीर में एकाएक बहुत अधिक कष्ट होने लगा और कष्ट मृत्यु तुल्य कष्ट है, ऐसी स्थिति में आप जप कर रहे हैं विशेष करके उनके लिए जिनके ऊपर में कष्ट आया है, और उसी अवस्था में माला टूट जाती है, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि जिनके लिए हम जप कर रहे थे उनका तो संकल्प पूरा नहीं हो पाया, तो कहीं ये कष्ट बढ़ ना जाए। ये चीज़ दोनों तरीके की चीज़ें हो सकती हो सकता है कि शायद उनके ऊपर कष्ट बढ़ भी जाए, लेकिन अधिकाधिक यह माना जाता है कि जिनके लिए जप किया जा रहा था उनका जीवन रक्षण शायद इसी प्रकार से होना था। वह जो माला है अपने ऊपर उस घात को ले ली है और उनका जीवन बच जाएगा। ऐसी किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अगर माला टूट गया, उसका कोई एक मन का टूट गया, ऐसी स्थिति में आप नया माला लाएंगे या उसी को जोड़ करके बनाएंगे। अगर आप चाहें तो माला टूट गया है, मन का सभी सही है, 109 मन के होते हैं, वो सभी के सभी सही, 109 दाने जो हैं वो सही हैं, तो उनको फिर से आप चाहें तो खुद से गूँथ लीजिए। किसी भी मनिहारी के पास में जो माला गूँथता है उसको जब आप देते हैं, विशेष करके जब माला इत्यादि दे रहे हैं, तो भाई उसे बोलिए कि तुम पैर लगा करके मत गूँथो, यह पूजा का चीज़ है। आप देखिए लोग ऐसे जो लोग होते हैं वो पैर लगा करके ही गूँथते और बनाते हैं, तो उनको बोलिए, नहीं तो स्वयं गूँथने सीख लीजिए। प्रयास कीजिए कि स्वयं गूँथें, ना ले जाना पड़े, क्योंकि आपका जप माला बहुत सारी ऊर्जा को ग्रहण किए रहता है, आपको कई साल तक उस पर जप किए रहते हैं। कोई और व्यक्ति उसको स्पर्श करेगा तो कहीं ना कहीं उसे उसकी वहाँ जो जप का पुण्य होगा उसे भी प्राप्त होने लगेगा। और माला को ले जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए यह भी सुन लीजिए। जैसे जब माला टूट गया है तो सर्वप्रथम शुद्ध गंगा जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके और उसके पश्चात उसमें जो है जप की माला को रख देना चाहिए 5 मिनट तक। और देवता से, अपने आराध्य से, जिनका भी जप करते हो उन सभी से प्रार्थना करना चाहिए कि इस जप माला में जो भी दिव्य शक्तियाँ, जो भी ऊर्जाएँ, जप की ऊर्जा, जो भी पुण्य समाहित हैं, वो सभी जल के माध्यम से आपको प्राप्त हो। यह जल मैं आपको समर्पित करूँगी, कृपया करके आप इस दिव्यता को स्वीकार कर लें। 5 मिनट तक प्रार्थना करने के बाद अपने इष्टाराध्य से उस माला को निकाल लीजिए और जो जल था उस जल में से कुसा अथवा तुलसी पत्र इत्यादि से वह जल, या फिर अपने हाथ में लेकर के भी वह जल अपने आराध्य के हाथ में समर्पण कर दीजिए। ठीक है। अगर देवता है, देवता का श्री विग्रह है, देव श्री विग्रह है तो उनके दाहिने हाथ में, अगर देवी का श्री विग्रह है उनमें समर्पित करना है तो उनके बाएं हाथ में। इस प्रकार से समर्पित करिए। दिव्य ऊर्जाएं जो हैं वो उस जगह समाहित हो जाएंगी। बाकी का जो पानी बचेगा उसे तुलसी जी के जड़ में डाल दीजिए या फिर किसी शुभ देव वृक्ष इत्यादि में डाल दीजिए। और माला को फिर पुनः धो करके दोबारा एक बार और जल जो है तुलसी वृक्ष इत्यादि में डाल के तब माला को लेके जाना चाहिए। और फिर भी पैर न लगे उस माला में, उन मनकों में, इसका ध्यान रखना चाहिए। रह करके बनवाइए, छोड़ के नहीं आइए। प्रयास कीजिए कि रह करके माला को गुथवाएं। अगर कोई एक आध मन का टूट गया है तो दूसरा एक मन का ले करके उसमें जुड़वाने का प्रयास कीजिए। नया माला किस परिस्थिति में लिया जाए। 7-8 मन का टूट गया
या माला बार बार टूट जा रहा है, आप गुथवा के ला रहे हैं फिर टूट गया, 2-4 दिन जप किए फिर टूट गया, ऐसा बार बार हो रहा है, लगभग 3 महीने में 4 से 5 बार अगर माला टूट जा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले तो महामृत्युंजय का जाप और अभिषेक, रुद्राभिषेक इत्यादि जरूर करवा लेना चाहिए, एकदम अति आवश्यक होता है। अगर सामर्थ्य ना हो, भगवती कृपा से या उनकी ऐसी आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, आर्थिक परिस्थिति आपके साथ नहीं दे रही है, तो स्वयं जो है हनुमान चालीसा इत्यादि का 108 पाठ का संकल्प लेके इसी चीज़ के साथ कि कोई भी अपघात होने वाला हो या किसी प्रकार का कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, उससे आपको छुटकारा मिले। जो भी ग्रह दोष इत्यादि के कारण माला बार बार जप माला टूट रहा है, इस दोष से निवृत्ति हेतु हम यह अनुष्ठान करने का संकल्प ले रहे हैं या ले रही हैं। ये संकल्प लेकर के आपको एक दिन ही सही, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का 108 पाठ कर लेना चाहिए। संभव हो तो 1 सप्ताह तक लगातार, अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो गायत्री से हवन कर लीजिए, जनेऊ धारण नहीं करते हैं या स्त्री हैं, साधिका हैं, हनुमान चालीसा की जो हवन की विधि है उससे हवन कर लीजिए। स्त्री हैं तो गूगल और घी से रख लीजिए, गूगल की मात्रा अधिक रखिए, घी की मात्रा कम रखिए। पुरुष हैं तो घी की मात्रा अधिक, गूगल की मात्रा कम, उससे हवन कीजिए ताकि जो भी दोष हो वो दोष से भी निवृत्ति हो जाए, साथ ही साथ आपके ऊपर जो कुछ भी कष्ट परेशानी आने वाली है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाए। यह काम आपको जरूर करना चाहिए। जप माला को अगर गोमुखी से बाहर निकाल दिए हैं, विशेष करके टूटने के पश्चात जब उसको दोबारा बनवा करके लाते हैं, दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा की विधि करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा की विधि चैनल पे दी गई है, जिसमें कि 9 पीपल के पत्तों के ऊपर में रख करके उनका पूरा षोडशोपचार पूजन इत्यादि करके पहले प्राण प्रतिष्ठा की विधि करके उसके बाद षोडशोपचार विधि करना चाहिए। सब यह विधि जो होता है एक बार जरूर करके तब जो है गोमुखी में रखना चाहिए। उसी बीच गोमुखी को भी धो लेना चाहिए। तो आशा करते हैं कि इस विषय को आप सभी समझे होंगे और आपके साथ कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो तो इसी प्रकार से आप अपने जप माला को पुनः प्रतिष्ठित करें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।